नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह धालीवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन पंजाबी एनआरआई मिला है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। जी, मैं तुहाडा अपना कुलदीप सिंह धालीवाल एनआरआई मंत्री पंजाब। मैं अपने एनआरआई भरावां नूं ये दसना चाहुंदा सीगा कि साडे कोल बहुत सारे केस जमीनां जायदादां दे जिहड़े आ फिर बड़ी तेजी नाल आ रहे। अज भी सवेरे 3 केस जिहड़े आए एनआरआई दी प्रॉपर्टियां दे। एक जिहड़ा मेरे कोल पिछले हफ्ते च मैनूं 3-4 कालां आईयां कि उन्हां दे प्रॉपर्टी दे झगड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ एनआरआई ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ब्लैक लिस्ट। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने सिविल अस्पताल में विधायक ब्रह्मशंकर जिम्पा के साथ पंजाब सरकार की तरफ से नवनियुक्त 24 एमबीबी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही डॉक्टर को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। सारे प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। ते साडे अज नाल साडे वड्डे वीर ब्रह्मशंकर जिम्पा जी ते पूरी सिविल हॉस्पिटल का प्रशासन टीम ते अज बड़ा खुशी वाला दिन आ कि असीं अज 24 इन्होंने रीसेंटली एमबीबीएस पास की है तो इंटर्न करके कोर्स पूरा कंप्लीट होया तो उन्होंने असीं अज हाउस जॉब जरूरी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तकरीबन 24 कैंडिडेट्स ने जिहड़े कि सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते सब हॉस्पिटल जाणगे। तो मैं यही कहा कि बच्चों की तुसीं काम तो चलो बहुत वधिया जगह है सिविल हॉस्पिटल हुशियारपुर काम करन नूं, पढ़न नूं, सीखण नूं, क्योंकि असीं भी इत्थे 3 महीने जो असीं एमबीबीएस साडी चल रही सी इंटर्न असीं कीती आ ते बहुत वधिया इंस्टीट्यूट हैगा ते बहुत कुछ सानूं सीखण नूं मिलना। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू और खनौरी में 13 फरवरी से चल रहे किसान आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को फिर से खोलने की तैयारी कर ली गई है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार के द्वारा बंद किए गए हाईवे पर बैरिकेड तोड़ने का वीडियो सामने आया। उसमें दीवारों को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर किसानों और हरियाणा प्रशासन के बीच सहमति बनती है तो 6 दिसंबर को किसान पैदल दिल्ली जाने की इजाजत हरियाणा प्रशासन से मिल सकती है। किसान आंदोलन के चलते बंद किए गए हाईवे को अब खोलने की बात सामने आ रही है। अगर हरियाणा सरकार और किसानों के बीच वार्ता में सहमति बनती है तो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किसानों के पैदल कूच को सहमति मिल सकती है। लंबे समय से किसानों ने शंभू बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। हालांकि अब उनके दिल्ली कूच की तैयारी तेज हो गई है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर अब खोले जा सकते हैं। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनती है तो दिल्ली कूच की इजाजत किसानों को मिल सकती है। इसके साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किसानों की तरफ से किया जा रहा था। ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं, जहां हथौड़ी और बैरिकेड हटाने का काम किया जा रहा है। बरनाला में संयुक्त किसान मोर्चा ने डीसी दफ्तर के पास 12 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन दिल्ली संघर्ष की 4वीं वार्षिक शताब्दी पर भारत सरकार की तरफ से मांगे मानी गई थी, उन मांगों को लागू करवाने के लिए किया गया। इस दौरान किसानों ने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि एमएसपी है। इसके साथ ही कई और मांगे हैं जो केंद्र के आगे रखी गई हैं। वो मांगे मानी नहीं जा रही, जिसके चलते मजबूरी में यह धरना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो संघर्ष तेज करने के लिए जल्द ही मीटिंग करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने डीसी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो यह आंदोलन उग्र हो सकता है। तस्वीरें बरनाला के डीसी दफ्तर के बाहर की हैं, जहां भारी संख्या में किसान और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और प्रशासन से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की बात कही गई है। इसके साथ ही उग्र चेतावनी भी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और सक्रिय किया जा सकता है।
ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਰਾਤੀਆਂ ਆਸੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਮੰਗਾ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਸੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਮ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। होशियारपुर में नवनियुक्त एमबीबीएस डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सानू ये पोस्ट ते तुसी नियुक्त किया है, जैसे अपनी मान लगा के ड्यूटीज करांगे। मेरे कहाँ से हो आप? मैं लोकल होशियारपुर। लोकल? एमबीबीएस कहाँ से की हो? मैंने फरीदकोट से किया, जीजीएस मेडिकल कॉलेज फरीदकोट से। ठीक है, और क्या करना चाहते हैं पंजाब सरकार इससे काम में? बहुत वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अफजोल जी, श्री रामशंकर जी, जिन्होंने सानू आज अपॉइंटमेंट ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਥੈਂਕ। आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त राज्य अध्यक्ष अमन अरोड़ा और उप अध्यक्ष शहरी कलसी की तरफ से शुरू की गई शुक्राना यात्रा का सरहिंद के माधोपुर चौक में बाहरी स्वागत किया गया। इस मौके पर फतेहगढ़ साहिब के वॉलंटियर और वर्कर्स ने बड़ी गिनती में अपनी हाजिरी लगाई। तो वहीं इस मौके पर राज्य अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य को रंगा पंजाब बनाने के लिए पंजाब सरकार पिछले 2.5 साल से काम कर रही है और वहीं हमें आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्य के विकास के लिए एकजुट होकर काम करना है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर काम करने की बहुत जरूरत है।
फतेहगढ़ में शुक्राना यात्रा निकाली गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। शुक्राना यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में आम लोग भी इकट्ठा हुए। पुष्प वर्षा कर दोनों का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं संबोधित करते हुए उन्होंने सभी से एकजुट रहने की अपील की है। तस्वीरें फतेहगढ़ से हैं, जहां शुक्राना यात्रा के आयोजन में भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। हाथ में पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल हुए। माधोपुर चौक में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें भारी संख्या में आम लोगों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी शिरकत की। तो वहीं नवनियुक्त पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने लोगों को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। तस्वीरें फतेहगढ़ से हैं, जहां माधोपुर चौक में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने उनका स्वागत किया। और ऐसे तरीके का सारे राज में पंजाब में लोगों के काम करने जा रहा है। सताई भाई नालों भी बड़े बहुत द्वारा पंजाब के सामने आज माता मंदिर पंजाब शुरू करके अमृतसर दरबार साहब पंजाब मंदिर आराम से पहला पता लगी कोई नहीं जरा रोकी है पार्टी है बच्चे नहीं आते पीछे करो। पटियाला रोड के नजदीक पड़ते गांव आदमपुर के पास गायों को काटकर फेंकने का मामला सामने आया है। तो वहीं डीएसपी सुखनाथ सिंह ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जानकारी देते हुए गौरक्षक दल के अध्यक्ष निकशन कुमार ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि पटियाला सरहिंद के रास्ते में गाय की स्मगलिंग की जा रही है। जब उनको रात को पता चला तो उनकी तरफ से दोनों तरफ नाके लगाकर चेक किया गया और जब वो सरहिंद के नजदीक पहुंचे तो एक कार बड़ी तेजी के साथ आ रही थी, जिसने उनकी कार को टक्कर मार दी और उन्होंने एक राउंड फायर भी किया। जब वो गांव आदमपुर के पास पहुंचे तो कुछ गाय के अंग कटे हुए मिले और कुछ नहर में फेंके हुए थे। तो इस मामले में डीएसपी सुखनाथ सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। फतेहगढ़ साहिब में कई क्षेत्रों से गाय के कटे हुए अवशेष मिले हैं। पूरा मामला आदमपुर के पास का बताया जा रहा है, जहां गाय के कटे हुए अवशेष मिलने के बाद डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां गायों के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने अवशेषों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। फतेहगढ़ साहिब में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय निवासियों को गायों के कटे हुए अवशेष मिले, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं सतर्कता दिखाते हुए डीएसपी खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया और अवशेष बरामद किए गए हैं। कुमार पंजाब प्रधान गौरक्षा दल। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਟੈਂਪੂ 4-5 ਗਊਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ दोनों साइड तो भेजा ते असीं जदों मेन रोड तो नीचे इस रोड ते आए नहर के कंढे तो एक चिट्टे रंग की कार बरेजा कार बड़ी स्पीड नाल लाइटां बंद करके सामणों आई ते उन्हें साडी गड्डी नूं आंदी नूं टक्कर मारी। अबोहर के लाइन पार क्षेत्र में बने जेपी पार्क में 2 युवक लहूलुहान हालत में पड़े हुए मिले, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे युवक में कुछ सांसें चलने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया है।
सूचना मिलने पर डीएसपी अबोहर, दोनों थानों के प्रभारी और समाज सेवी संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मृतक के शव को पहचान कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पार्क में युवक की हत्या होने का समाचार सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। जानकारी के मुताबिक जेपी पार्क में सैर करने वाले लोगों ने युवकों के शव लहूलुहान हालत में पड़े देखे और इसकी सूचना नर सेवा नारायण सेवा समिति सदस्यों को दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और जांच जारी है। अबोहर में 2 युवकों का शव बरामद हुआ है। पूरा मामला अबोहर का बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है तो वहीं एक व्यक्ति घायल अवस्था में पाया गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पार्क में 2 युवक संदिग्ध हालत में मिले, जिनके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। पूरा मामला अबोहर का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय पार्क में 2 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले हैं। एक मृत अवस्था में मिला है तो वहीं दूसरे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जिससे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਪੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਬਾਈਟਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखो कि कौन है, की है, किस गल हुई है, तो पुलिस जांच से पता चलेगा। ठीक है, किवें लगदा है मर्डर किवें होया होना जी? देखो जी मैंने जिस तरह लगता है कोई नशे ही हिला देंदा, कोई आपस में लड़ाई या कोई रंजिश के होने की जिस करके मर्डर शहर का इन्ना माड़ा हाल हो रहा है। नशे दी चिट्टा टीके गोलियां का बहुत बुरा हाल हो रहा है। लेकिन आज तक सूचना मिली सी कि जवान लड़का जिनकी उम्र लगभग 15 तो 18 साल की है, उनकी डेड बॉडी जेपी पार्क नहीं पई सी ते उस लड़के नूं 2 सलियां मिलियां, उत्थे उन्हें घसीट के साइड ते लिजाया गया ते उन्हें मर्डर किया गया है। उनका गला कट्टिया है, जार होता है भी इन्हें मर्डर किया है। तो पुलिस प्रशासन पहुंच गया। मंदिर च कोई सुल्तानपुर लोधी में एक भीषण सड़क हादसे में व्यापारी की मौत हो गई। बता दें कि व्यापारी अपने परिवार के साथ सुल्तानपुर लोधी से कपूरथला जा रहा था। इसी दौरान गड़बड़ी से पहले अचानक सड़क के बीच यूटर्न ले रही एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई, जिसके बाद कार का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई। इस हादसे में जसविंदर सिंह नाम के कारोबारी की मौत हो गई है, जबकि उनका बेटा और पत्नी घायल हो गए। पुलिस ने परिजनों का बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पटियाला में शुक्राना यात्रा हुई। इसकी यात्रा की अगुवाई आम आदमी पार्टी प्रधान अमन अरोड़ा और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने की। इस यात्रा का अंत अमृतसर साहिब में होगा।
पटियाला से होते हुए शुक्राना यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता और पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। अमन अरोड़ा इस यात्रा का हिस्सा रहे, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। पंजाब पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया है। दरअसल जगजीत सिंह डल्लेवाल एक वरिष्ठ किसान नेता हैं जो अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन आमरण अनशन से पहले ही पुलिस ने उन्हें खनौरी बॉर्डर से हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही डीएमसी अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात भी की गई। जानकारी के अनुसार पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से किसानों के टेंट हटा दिए थे। आपको बता दें कि डल्लेवाल ने घोषणा की थी कि यदि इस दौरान उन्हें कुछ हो गया तो भी अनशन नहीं रुकेगा, उनकी जगह कोई अन्य नेता आमरण व्रत पर बैठ जाएगा। पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू द्वारा किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के ऊपर अहम जानकारी देते हुए कहा कि किसान नेता के द्वारा मौन व्रत का ऐलान किया गया था, जिस पर पुलिस प्रशासन उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। तो इसके तहत हमने उन्हें लुधियाना के डीएमसी में दाखिल करवाया और उनका चेकअप करवाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर वालों उन्हां दे सीनियर नेता जिहड़े सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल उन्हां वालों अज किसानी मंगां संबंधी खनौरी विखे एक मरण वर्त शुरू करने का ऐलान किया गया सी ते उहदे विच प्रशासन इस गल की चिंतित सी, एक तो उन्हां दी एज करके ते एक उन्हां दी सेहत करके, क्योंकि जदों कोई मरण वर्त का ऐलान हुंदा ते लोकां दा इकट्ठ बहुत ज्यादा उहदे विच हो जांदा ते इकट्ठ दे कारण फिर समय सिर कई वारी विचों लोक विरोध करदे आ भी सेहत सहूलत जिहड़ी लोड़ींदी सेहत सहूलत है वह भी नहीं पहुंच पाउंदी। इस करके असीं उन्हां दी सेहत नूं ध्यान च रखदे होए, उन्हां दी सीनियरिटी नूं ध्यान च रखदे होए ते ओह साडे सारिआं लई सत्कारयोग है। इस गल नूं ध्यान च रखदे होए प्रशासन वालों यह फैसला किया गया कि उन्हां दा प्रॉपरली मैडिकल चैकअप होना जरूरी है। उन्हां नूं अज असीं नाल लैके डीएमसी लुधियाना विखे उन्हां दा चैकअप करा रहे हैं। पटियाला के जगराओं के पास नवनिर्मित हाई प्रोफाइल सुरक्षा जेल में गैंगस्टर और पेशेवर अपराधियों को रखा जाएगा। इसकी जानकारी जेल मंत्री लालजीत भुल्लर ने दी है। जेल मंत्री ने कहा कि 13 डीएसपी जेल, 175 वार्डर और 4 मैट्रन की भर्ती जल्द की जाएगी। साथ ही जेल मंत्री ने पंजाब जेल ट्रेनिंग स्कूल में 132 वार्डर और 4 मैट्रन की पासिंग आउट परेड का भी निरीक्षण किया। ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 100 ਚੋਂ 95 ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਕਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2-4 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ 2-4 ਸਕਿੰਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਲੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ फर्ज ਆ। डॉक्टरों की फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।